महाभारत की कहानियों में एक कहानी ऐसी भी है जहां एक निजी अपमान, एक व्यक्तिगत बदला, एक पूरे साम्राज्य के पतन की वजह बन गया। ये कहानी है एक अटूट प्रतिज्ञा की और एक राजकुमारी के श्राप की, जिसने हस्तिनापुर के भविष्य पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान लगा दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो आने वाले तूफान की आहट है। एक ऐसी घटना जो सदियों से चली आ रही परंपराओं और सम्मान को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर की सबसे बड़ी चिंता से, और वो चिंता थी कि अगला राजा कौन होगा, सिंहासन का वारिस कौन बनेगा। तो देखिए हुआ क्या था। कुरु वंश पर ना एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं। पहले राजा शांतनु गुजर गए और उनके 2 छोटे छोटे बेटे थे। फिर बड़े बेटे चित्रांगद को राजा बनाया गया, लेकिन किस्मत देखिए वो भी एक लड़ाई में मारे गए। और अब गद्दी पर बैठे थे बिल्कुल युवा राजा विचित्रवीर्य। मतलब एक तरह से हस्तिनापुर का भविष्य एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका हुआ था। तो जाहिर सी बात है कुरुवंश खतरे में था, और इस खतरे को टालने का एक ही तरीका था, राजा विचित्रवीर्य का विवाह। एक वारिस चाहिए था जो वंश को आगे बढ़ा सके, जो साम्राज्य को संभाल सके। और इस काम के लिए सबसे ज्यादा बेचैन थी राजमाता सत्यवती। अब कहानी में आता है अगला मोड़, काशी में हुआ अपमान। और ये कोई छोटा मोटा अपमान नहीं था, ये एक जानबूझकर सबके सामने किया गया अपमान था, जिसने आग में घी डालने का काम किया। तो बात हो रही है स्वयंवर की। अब स्वयंवर क्या होता था? ये प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा समारोह था, जहां कोई राजकुमारी मौजूद सभी राजकुमारों में से अपना पति खुद चुनती थी। और ये स्वयंवर था काशी की 3 राजकुमारियों का, अंबा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी, इस स्वयंवर में हस्तिनापुर को न्योता ही नहीं भेजा गया था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्यों को न्योता क्यों नहीं दिया? तो इसके पीछे थी एक पुरानी रंजिश। काशी के राजा कहते हैं, जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो वो तो उसी दिन खत्म हो गया था। अपमान का वो घाव मेरे दिल में आज भी ताज़ा है। असल में हस्तिनापुर के पूर्व राजा शांतनु ने कभी उनका अपमान किया था, और वो उस बात को भूले नहीं थे। ये बदला लेने का मौका था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। एक तरफ राजा थे जो कह रहे थे, मेरे लिए अपमान का बदला अपमान है, हस्तिनापुर से किसी को मत बुलाओ। तो दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री थे जो समझा रहे थे, महाराज, राजनीति में दोस्त बनाना ज्यादा जरूरी है। हस्तिनापुर से दुश्मनी मोल लेना काशी के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी, उन्होंने बदला चुना, कूटनीति नहीं। तो जब अपमान हुआ तो जवाब भी आया, और जवाब था भीष्म का हिंसक अपहरण। हस्तिनापुर ने इस अपमान का जवाब बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया, और इस जवाब की अगुवाई कर रहे थे उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए, स्वयंवर चल रहा है, सारे राजा महाराजा बैठे हैं, और अचानक वहां भीष्म पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान। एक राजा तो ताना मारते हुए कहता है, अरे लगता है भीष्म सुंदरता के सामने अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हैं। मतलब सबको यही लगा कि भीष्म खुद शादी करने आए हैं, अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़कर। लेकिन भीष्म की गरजती हुई आवाज ने पूरे माहौल को बदल दिया। उन्होंने ऐलान किया, मैं यहाँ हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, और मैं तीनों राजकुमारियों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। बस इतना कहना था और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था। भीष्म ने एक एक करके तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया, उन्हें अपने रथ पर बिठाया और भरी सभा को चुनौती दे दी कि कोई रोक के दिखाए। और सवाल गूंज उठा, क्या कोई है जो भीष्म को रोक सके? और जवाब था खामोशी। कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये दिखाता है कि भीष्म की ताकत और उनका रुतबा क्या था। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन का एक दूसरा पहलू भी था, एक बहुत ही दुखद पहलू। और यहीं से कहानी का फोकस उस राजकुमारी पर जाता है जिसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया, एक तिरस्कृत राजकुमारी अंबा। अब देखिए अंबा के साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो हस्तिनापुर पहुंचकर उसने सच बताया कि वो मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी है। तो भीष्म ने भी
धर्म का पालन किया और अम्बा को सम्मान के साथ शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन राजा शाल्व ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो भीष्म द्वारा जीती गई एक वस्तु है और वो उसे दान की तरह स्वीकार नहीं कर सकते। सोचिए उस अपमान को। अब अम्बा कहीं की नहीं रही, तो वो वापस लौटी और उसने भीष्म के सामने एक ऐसी मांग रख दी जो असंभव थी कि अब भीष्म ही उससे विवाह करें। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अम्बा का दुख, उसका अपमान, उसकी हताशा एक भयंकर प्रतिज्ञा में बदल जाती है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इतिहास बदल देगी, अम्बा की प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होता है जब एक योद्धा का धर्म उसकी अपनी ही एक अटूट प्रतिज्ञा से टकरा जाए? एक तरफ अम्बा के साथ हुए अन्याय को सुधारने का धर्म था और दूसरी तरफ भीष्म की अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। और ये एक ऐसा गतिरोध था जिसका कोई हल नहीं था। एक तरफ अम्बा विनती कर रही थी, गंगापुत्र भीष्म को आदेश दीजिए कि वो मुझसे विवाह करके एक सच्चे योद्धा का धर्म निभाएं, तो दूसरी तरफ भीष्म का साफ जवाब था, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है राजकुमारी। अब अम्बा के लिए अपना सम्मान वापस पाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और तब उसी हस्तिनापुर के दरबार में अपमान और निराशा से भरी अम्बा ने वो श्राप दिया जिसने भीष्म का भविष्य लिख दिया। उसने कहा, गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी और मैं अपना बदला जरूर लूंगी। और इसी श्राप ने भीष्म की नियति तय कर दी। एक श्राप दिया जा चुका था और अब उसके परिणाम सामने आने वाले थे। कुरु वंश, जो पहले से ही मुश्किल में था, अब विनाश के और भी करीब पहुंच गया था। और संकट और गहरा गया। राजा विचित्रवीर्य, जिनकी शादी के लिए ये सब कुछ हुआ था, उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई और उनके पीछे कोई वारिस नहीं था, शून्य। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर पूरी तरह से खाली था। अब सोचिए, राजमाता सत्यवती की हालत, पूरी तरह से हताश। उन्होंने भीष्म से गुहार लगाई, कुरु वंश के खत्म होने का डर है और सिर्फ तुम ही इसे नष्ट होने से बचा सकते हो। उनकी सारी उम्मीदें अब सिर्फ भीष्म पर थीं। और यहीं पर कहानी एक चुनौती टकराव पर पहुंचती है। एक तरफ माँ का आदेश था। सत्यवती ने कहा, तुम्हारी माँ होने के नाते ये मेरा आदेश है, अंबिका और अंबालिका से विवाह करो और कुरु वंश को आगे बढ़ाओ। तो दूसरी तरफ भीष्म की शपथ थी। उन्होंने कहा, आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूं। माँ, ये असंभव है। एक तरफ माँ की आज्ञा और दूसरी तरफ जीवन भर की प्रतिज्ञा, एक असंभव दुविधा। तो कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सिंहासन जिसका कोई वारिस नहीं और एक ऐसा योद्धा जिसे मरने का श्राप मिल चुका है। ऐसे में हस्तिनापुर का भविष्य क्या होगा? असल में ये सारी घटनाएं सिर्फ एक शुरुआत थी, उस महाविनाश की जिसे दुनिया महाभारत के नाम से जानती है।